सिक्स जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम। आखिर क्या है ये सिक्स जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम और कौन सा देश इसे पहले बनाने का दावा कर रहा है? आप सब जानते हैं दोस्तों, पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स जहां तक उनकी मैं बात करता हूं तो उसमें कई देश अब शामिल हो चुके हैं, जिसमें कि अमेरिका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, चाइना, इसके अलावा दोस्तों रशिया, इनके पास पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं। लेकिन दोस्तों अब एक स्तर और ऊपर यानी कि सिक्स जनरेशन फाइटर जेट की तरफ कई देश आगे बढ़ रहे हैं। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत तो केवल अभी पांचवी पीढ़ी के AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम पर अटका हुआ है। भले ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसके लिए अप्रूवल दे दिया है, लेकिन हम अपने टाइम से काफ़ी लेट चल रहे हैं। दुनिया दोस्तों अब छठी पीढ़ी की तरफ स्विच हो रही है। और हाल ही में अगर मैं पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स की ही बात करूं तो आपने देखा होगा कि तुर्की ने भी अपने कान फाइटर जेट की पहली उड़ान कर ली है। इसके अलावा साउथ कोरिया का जो KF-21 है, इसके अलावा वो खुद भी सिक्स जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ रहा है। और साउथ कोरिया ने दोस्तों सऊदी अरब को एक बड़ा ऑफर दिया है कि वो उनके साथ मिलकर सिक्स जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में उनका साथ थे, यानी कि आप पैसा भी लगाओ और साथ में मिलकर हम टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए दोस्तों एक ऐसा देश है जो एक बड़ा दावा यहाँ पर कर रहा है। वो देश और कोई नहीं दोस्तों बल्कि वो देश है रशिया, जो कि भारत का बेस्ट फ्रेंड है। रशिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने सिक्स जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में काम करना शुरू कर दिया है और इसके लिए बाकायदा स्टडी जो की जाती है उस पर काम शुरू हो चुका है। रशिया के पास ऑलरेडी दो पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट हैं, जिसमें कि Su-57 और Su-75 चेकमेट। हालांकि Su-75 चेकमेट का भी ऑफर उसने भारत को कर रखा है, लेकिन भारत केवल अपने पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम की तरफ जाएगा। लेकिन रशिया की तरफ से यह दावा किया गया है कि 2050 तक वो अपने सिक्स जनरेशन फाइटर जेट को तैनात कर देंगे। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि रशिया दोस्तों पांचवी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी तैयार कर चुका है और वो उसी के आधार पर आगे बढ़ रहा है, यानी कि सिक्स जनरेशन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को रशिया ने शुरू में ऑफर भी किया था FGFA प्रोग्राम के तहत कि भारत भी हमारे पांचवी पीढ़ी फाइटर जेट के साथ जुड़ जाए, लेकिन भारत ने उस टाइम इसलिए मना कर दिया क्योंकि रशिया की तरफ से बातें क्लियर नहीं थी। इसीलिए दोस्तों भारत को पहले भी बहुत बड़ी टेंशनें हो रखी है और बहुत बड़े झटके लगे हुए हैं। तो स्वदेशी कार्यक्रम तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही भारत कर रहा है, लेकिन सिक्स जनरेशन फाइटर जेट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो भारत के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाले भविष्य में हो जाएगा, क्योंकि जापान, इटली और यूनाइटेड किंगडम ऐसे ही एक छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम पर लगे हुए हैं और टेम्पेस्ट नाम का छठी पीढ़ी का विमान विकसित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस, जर्मनी और स्पेन भी इस प्रोग्राम में शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि रशिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो सिक्स जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए जो रिसर्च है, इसके अलावा कई तरीके के जो विचार विमर्श है उन पर काम किया जा रहा है। और बाकायदा इस फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए वो कई बड़े सैन्य विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों के साथ बातें कर रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा एक सेशन चल रहा है जिसे कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। उसके ज़रिए ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है और साथ ही ये कह सकते हैं कि इसके उस चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसीलिए अलग अलग तरीके के इनोवेटिव आइडियाज़ को भी रशिया के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है। तो रशिया कह रहा है कि हम अपने सिक्स जनरेशन फाइटर जेट में जो कंपोनेंट्स हैं और जो भी इससे जुड़े उपकरण हैं उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव बनाएंगे, ताकि बार बार जो महंगा खर्चा आता है उससे बचा जा सके। कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम में एक ऐसा ग्रुप होगा जिसमें ड्रोन और मानव विमान दोनों ही शामिल होंगे और इस तरीके का जो सिद्धांत है उसे रशिया ही अस्तित्व में लेके आएगा। ड्रोन का आकार और गति उन्हें एक समूह के भीतर विंगमैन के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएगा और इन समूह के जो ड्रोन हैं उनका इस्तेमाल आसपास के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए किया जाएगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि हमले के बाद की जो सामरिक स्थिति है उसे समझने के लिए इसके लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत होगी और उसे सुदूर क्षेत्रों में काम करना होगा ताकि उसे मार गिराए जाने का खतरा भी ना हो। सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट की अवधारणा दोस्तों उन्नत क्षमता और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा चिन्हित हवाई युद्धों के एक नए युग को शामिल करेगी। नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स हवा से हवा में लड़ाई में बेहतर प्रदर्शन और दुश्मन की किलेबंदी हवाई क्षेत्र में घुसने की क्षमता के साथ एयर सिक्योरिटी को फिर से नई परिभाषा देंगे। पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम सफल हो चुके हैं आज की डेट में और इसीलिए इसी की तर्ज पर आगे सिक्स जनरेशन फाइटर जेट बनाया जाएगा जो कि मोर एडवांस फाइटर जेट्स होंगे। यानी कि दोस्तों सिक्स जनरेशन फाइटर जेट को मौजूदा और भविष्य के जो हवाई युद्ध हैं
उनके उभरते हुए खतरों के अनुकूल ही डिज़ाइन किया जाएगा, जिसमें कि काफ़ी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी खासकर कि इंजन, इसके अलावा इनके एवियोनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें इनके साइज़ के बारे में कहा जा रहा है कि ये आकार में थोड़े बड़े हो सकते हैं और बहुत चीज़ें हैं दोस्तों जिसके बारे में अभी बात आनी सामने बाकी है और इसके लिए फ़िलहाल वेट तो करना पड़ेगा। लेकिन भारत को भी अपने AMC फाइटर जेट प्रोग्राम को तेज़ी से बढ़ाना होगा, क्योंकि भारत की ही सफलता निर्भर करती है आगे के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए। हम ऑलरेडी लीग से थोड़ा पीछे ज़रूर हैं, लेकिन समय आने पर हम छठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर भी काम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।